क्या आपको पता है आपको 1 लाख रुपीस तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हो? आपको ये मजाक लग रहा होगा ना, लेकिन अगर आप F&O बैन स्टॉक में न्यू पोजीशंस क्रिएट करते हो तो आपको ये पेनल्टी देनी पड़ सकती है। बट ये F&O बैन है क्या और इससे आपको क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आइए समझते हैं। सोचो आप किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के टिकट्स लेने जाते हैं और जैसे ही टिकट्स काउंटर पे पहुंचते हैं सोल्ड आउट का बोर्ड लगा देते हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है ना। वैसे ही अगर किसी स्टॉक पे एक्सेसिव ट्रेडिंग होती है तो सेबी उस स्टॉक को F&O बैन लिस्ट में डाल देता है। F&O बैन का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बैन, मतलब नो ट्रेडिंग इन दैट स्टॉक सेगमेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लो ABC लिमिटेड स्टॉक पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। अगर इसका टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन F&O सेगमेंट गोज बियॉन्ड 95% ऑफ MWPL व्हिच इज मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो सेबी इसको F&O बैन लिस्ट में डाल देता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए जानते हैं ओपन इंटरेस्ट और MWPL के बारे में। स्टॉक मार्केट में ओपन इंटरेस्ट होता है जो बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी एक्टिव है, मतलब कितने अनसेटल्ड या आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कुछ ट्रेडर्स A, B, C, D एंड E फॉलोइंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो चलिए देखते हैं उनका ओपन इंटरेस्ट क्या होगा ऑन डिफरेंट डे। January 1 ट्रेडिंग एक्टिविटी इज A buys one option and B sells one option contract. इसका मतलब है trader A buys one option to open position from trader B, increasing open interest by 1. Coming to Jan 2, trading activity is C buys 5 options and D sells 5 option contracts. इसका मतलब है trader C buys 5 options to open a position from D, which increases open interest to 6. Jan 3, A sells one option and D buys one option contract. इसका मतलब है trader A sells one option to D to close a position, decreasing its open interest by 1. Jan 4, trading activity is E buys 5 options from C, who sells 5 option contracts. Meaning, trader E bought 5 options from C to open positions, who sold those 5 purchased from D to close positions. तो फाइनली आपकी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन कुछ ऐसी होगी। आपको अब तक ओपन इंटरेस्ट तो समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट दैट इज MWPL के बारे में। MWPL का मतलब है कि किसी भी स्टॉक को एक मैक्सिमम पोजीशन पे रखी जा सकती है। जब पोजीशन लिमिट के करीब पहुंच जाती है, नए पोजीशंस लेने पर रोक लगती है। इससे मार्केट को ओवर स्पेकुलेशन से बचाया जाता है और फेयरनेस मेंटेन होती है। MWPL is calculated as lower of the following. First, 30 times the average number of shares traded daily during the preceding month in the cash segment of the stock exchanges. Second, 20% of the number of shares held by non-promoters or free float holding. चलिए एक एग्जाम्पल से MWPL और बैन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। मान लो कि कंपनी X हैज 100 शेयर्स और इसमें नॉन प्रमोटर होल्डिंग इज 60%, दैट इज 60 शेयर्स। सो MWPL फॉर कंपनी X विल बी 12 शेयर्स, दैट इज 20% ऑफ 60 शेयर्स। अब अगर ओपन इंटरेस्ट एक्सीड्स 95% ऑफ MWPL, so stock में F&O ban लग जाएगा। In our case, if open interest exceeds 11.4 shares, that is 95% of 12 shares, तो कंपनी X में F&O ban लग जाएगा। और ये F&O ban तब हटेगा जब ओपन इंटरेस्ट 80% ऑफ MWPL के नीचे आ जाएगा। जब किसी स्टॉक में F&O ban लगता है तो आप एग्जिस्टिंग ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ या सेल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कोई न्यू पोजीशंस नहीं बना सकते। अगर कोई नई पोजीशन बनाने की ट्राई करता है तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, which is 1% of value of increased position. This amount can range from 5,000 to 1 lakh rupees. Hope next time F&O ट्रेडिंग करने से पहले आप बैन लिस्ट चेक कर लो और पेनल्टी से बच जाओ। Follow Samco for more such interesting content. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.